हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंड अपीरियल पे। तो जैसा कि आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और आपको विंडोज 10 नॉर्मली ये अब डाउनलोड कर रहा है, अब आपका डेटा ख़त्म होगा। ठीक है, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके एक चीज़ और डाउनलोड कर लेनी है, रूफूस। आप सर्च करेंगे यहाँ पे ऊपर ही आ जाएगा। अब तुरंत जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा है रूपस 3.2। तो ये कोई भी वर्जन है, आप रूपस डाउनलोड कर लिए। छोटी सी 1-2 MB की सॉफ्टवेयर है, इसी से हम लोग का बूट बनेगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसका क्या यूज़ है। इसे डाउनलोड करके रख लीजिए और अब जब तक ये आपका प्रोसेस हो रहा है आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका विंडोज़ डाउनलोड कर रहा है, देखिए प्रोसेस 6% लिया है। ये आपके इंटरनेट पर डिसाइड करता है कि कितना तेज़ आपका इंटरनेट है, उस हिसाब से ये डाउनलोड होगा। तो आपकी विंडोज़ की फ़ाइल यही है, अराउंड 4.5-5 GB 4 GB जो आपका डेटा लग जाए। तो आप ना आपके डेटा मत रखिएगा, आपके पास डेटा फरात का होना चाहिए, तो तभी आप इसे डाउनलोड लगाइए, वरना बीच में कुछ भी करप्ट हो सकता है। आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये हम लोग का डाउनलोड हो ही गया ऑलमोस्ट 98%। तो बस होने ही वाला है 99%। इसके बाद मैं बताता हूँ इसके बाद क्या करना है, क्या होने वाला है। ये देखिए प्रोग्रेस हो गया है, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हो गया है। ये आपका जो डाउनलोड था वो डाउनलोड हो चुका है। अभी ये वेरीफाई करेगा उस फाइल को कि अब ये फाइल सही डाउनलोड हुई, करप्ट हो गया।
इसे प्रोग्रेस करने दिए, ये अपने से खुद प्रोग्रेस करेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या होने वाला है। ये ऑलमोस्ट हम लोग का काम हो ही गया है। ये देखिए, ये आपका सेव हो चुका है, आपको दिखा रहा है कि आपका कहाँ पे सेव हुआ। आपको कुछ नहीं अब करना है, आप फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये हमने फिनिश पे क्लिक किया और ये थोड़ा सा प्रोसेस लिया 2 सेकंड का, फिर हट गया। आपका अब जो ISO फाइल है वो कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है, आपके पास है। आप कभी भी उससे बूट बना सकते हैं जब चाहे तब। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब हम लोग की ISO फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, एक तरीके से विंडोज़ की ISO फाइल। अब मैं आपको बताऊँ कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो आपको पहले एक आपको पेन ड्राइव की नीड चाहिए। मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए, या उस जो भी आप पेन ड्राइव लगाए रहेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो बूट सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, साइड में सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट मतलब आप अपनी ISO फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पे भी आप सेव करके रखे हैं वो आपको यहाँ से चेंज कर लिए, फोल्डर अपना देख लिए, मैनेज कर लिए। मैंने डाउनलोड में सेव कर रखा था, तो डाउनलोड में मैंने ISO फाइल पे क्लिक किया, ओपन कर दिए। अब देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आपकी ISO फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ इजी तरीके से। यहाँ पे देखिए, आपको लिखा है पार्टीशन सीन, ठीक है। तो इसमें MBR और GPT है। GPT का मतलब हुआ है, ये जो GPT है आपका UEFI बूट को सपोर्ट करेगा, और MBR का मतलब हुआ ये आपको लेगेसी बूट का सपोर्ट करेगा। तो आप GPT पे रहने दी, ये GPT पहले से रहता है, आपको MBR सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। UEFI जो है वो नया फॉर्मेट है, लेगेसी जो है पुराना फॉर्मेट है। UEFI जो है हर CPU में, हर लैपटॉप में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि UEFI नया है और लेगेसी बहुत बहुत पुराने बोर्ड में UEFI नहीं है, तो उसके लिए लेगेसी। तो आप उसको छोड़िए, आप UEFI में फॉर्मेट कीजिए, जिससे आपको स्पीड, प्राइवेसी और सिक्योर बूट का जो ऑप्शन होता है वो सब बात की चीज़ें मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि आप जो GPT पे उस पे ही रहने दीजिए, आपको कुछ और मत चेंज कीजिए। बस अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए, पेन ड्राइव लगा लिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको नीचे जो स्टार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको सब पे अनचेक करके ओके कर दिए। यहाँ पे देखिए वार्निंग लिखा आ गया, ऑल डेटा जो आपका है विल बी डिस्ट्रॉय, आपका सारा डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करने के लिए ओके कर दिए, और ओके करना पड़ेगा वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि आपकी पेन ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी आगे। तो ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी GPT MBR, तो मैंने इसलिए दिया था कि ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत हो, आपको समझ भी ले, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन छोटी सी रहेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, ताकि आप बाद में कभी कुछ फंसें तो ये आपको समझने में ईजी होगी क्या चीज़ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि विंडोज़ कैसे डाउनलोड करते हैं और फिर कैसे उसके बूट बनाते हैं पेन ड्राइव में, तभी आप फिर फॉर्मेट कर लेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। और देखिए, ये जैसे मैंने विंडोज़ 10 का मैं बूट बना रहा हूँ, चाहे विंडोज़ 11 हो, चाहे विंडोज़ 8 हो, चाहे 7 हो, आपको क्या करना है, बस कहीं से भी ISO फाइल ढूंढ के लानी है। ISO फाइल आप लेते लाएंगे, फिर उसके बाद इसी तरह आप सेलेक्ट करके बस स्टार्ट पे क्लिक कर दिए रूफूस ऐप के थ्रू, तो आपकी बन जाएगी। और ISO फाइल आपकी हमेशा सिस्टम में रहेगी, जितने भी पेन ड्राइव में आप चाहें
ये रूफोस ऐप के थ्रू बूट बना बना के किसी को भी दे सकते हैं, चाहे सेल भी कर सकते हैं। और आपको ASO फाइल में तो ये मीडिया क्रिएशन टूल की मदद से डाउनलोड किया हूँ, जो कि ऑफिशियल साइट से है। आप कहीं से भी ISO फाइल के बस नहीं, आप कहीं से भी ला सकते हैं। इफ़ यू नो यू नो, ठीक है, कहीं से है मतलब, ठीक है। तो अभी ये जब पूरा हो जाता है तो इसके बाद हम मिलते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो ये भी हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये बस होने ही वाला है। ये हो जा हो जा हो जा, हाँ ये हो गया हम लोग कंप्लीट। अब आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। ये आपको जो स्टेटस लिख के दिखा दिया है रेडी, मतलब आपका पूरा कंप्लीट पेन ड्राइव जो है उसमें आपका बूट बन चुका है विंडोज 10 का। क्लोज किया हमने। अब हम लोग दिस PC खोलते हैं और पेन ड्राइव एक्चुअल में चेक करते हैं कि पेन ड्राइव दिखा रही है उसमें क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा। ये देखिए हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है, इस पर क्लिक किया हमने। ये देखिए हम लोग का इतना यूज़ है। ये देखिए इस तरीके की इसमें फाइल जनरेट हो चुकी है। तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस चुपचाप से अपना पेन ड्राइव निकाल लेनी है। अब मैं आपको फॉर्मेट करके बताऊंगा कि फॉर्मेट कैसे करना है। ये तो हमने बूट बनाया है विंडोज 10 का पेन ड्राइव में हमने, ताकि हम लोग फॉर्मेट कर सके अब सिस्टम को। अब मैं फॉर्मेट करना बताऊंगा। यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव में बूट बन चुका है। तो अब इसे हम फॉर्मेट करने वाले हैं। आपने बूट बनाना सीख लिया कि कैसे बूट बनाते हैं। अब इसे हम इसमें लगा देते हैं। अब इसको हम बूट करते हैं। और इसमें क्या है कि मतलब मैंने इसकी जो वो है जो हार्ड डिस्क SSD इसमें जो लगी हुई है वो खाली है इसकी ड्राइव। तो इसमें अपने से ही बूट उठा लेगा, ठीक है। और आपको अगर देखिए नो बूटेबल डिवाइस आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको जाते हैं इसके उसमें बायोस में जाते हैं। इसका बायोस एस्केप से आता है और बहुत सारे अदर लैपटॉप का बायोस F2 दबाने से आता है। उसको आपको बस प्रेस करते रहना है तो आपका बायोस खुल जाएगा। देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसका बायोस मेन्यू इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बूट की मुझे मिल नहीं रही है। आपका अगर HP का लैपटॉप है तो उसकी बूट की F9 से आती है, और अदर कोई कंपनी का लैपटॉप है ASUS Acer जो भी, तो आप बस गूगल कीजिए कोई अपने लैपटॉप का मॉडल का कि बूट की क्या है इसकी। एसर बूट की लिख देंगे या फिर एसुस बूट की, तो वो आ जाएगा कि F9 F10 है, डिलीट है, जो भी। तो वो जो भी की बताए उसको बस बराबर दबाते रहिए पेन ड्राइव लगा के। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेन ड्राइव लगी हुई है वहाँ पे सारे बूट के ऑप्शन आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको USB ऑप्शन दिखेगा, तो USB पे क्लिक कर देंगे तो आपका बूट उठा लेगा पेन ड्राइव के थ्रू, ठीक है। हमने पेन ड्राइव पे बूट लगा दिया है, ये अभी खुल रहा है। ये थोड़ा सा बूट हो रहा है, तो ये सब आपको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। अदर अदर लैपटॉप ये देखिए, आपको ये वाला पेज आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपके पास पहले से प्री एक्टिवेट विंडो है, मतलब वो आपके मदरबोर्ड से इंटीग्रेट हो जाता है, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज़ के एडिशन पूछ रहा है आपसे, विंडोज 10 होम, प्रो, एजुकेशन। तो हम ऐसा करते हैं, प्रो कर देते हैं। होम भी आप कर सकते हैं, प्रो भी कर सकते हैं। बाकी अदर को मत कीजिएगा, उसमें बहुत सारे फीचर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए आ गया, यहाँ पे इसको ओके कीजिए, नेक्स्ट करेंगे।
देखिए ये देखिए लिखा है अपग्रेड इंस्टॉल अपडेट एंड कीप फाइल। तो ये हमें विंडोज़ को अपग्रेड नहीं करना है, विंडोज़ को कंप्लीट फॉर्मेट करना है, मतलब कि हमें फ्रेश इंस्टॉल करना है। तो कस्टम लिखा है ना, इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो 480 GB की हमने SSD लगाई, उसमें से हमें 447 GB मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइस जीरो अनएलोकेटेड स्पेस। अनएलोकेटेड का स्पेस मतलब ये हुआ कि आपको मतलब जो स्टोरेज मिली है वो अभी यूज में है ही नहीं। मतलब जैसे कि आप देखते हैं ना, लोकल डिस्क C D E अलग अलग पार्टीशन बना होता है, तो अभी कोई पार्टीशन नहीं बना हुआ है। तो आइए हम इसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गया। MB में ये दिखाएगा आपको कि कितने MB में आपको एक ड्राइव बनानी है। तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे ना, पूरी 400 जितने GB का आपको दिखा रहा है वो आपकी ड्राइव बन जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम 3 ड्राइव बनाने वाले हैं इसमें। तो जो C ड्राइव, जो मेन ड्राइव होती है जिसमें विंडोज इंस्टॉल होने वाली है, हम सोच रहे हैं उसे बनाते। देखिए 1000 MB बराबर 1024, मतलब 1024 MB में 1 GB होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लिए। हम बनाने वाले हैं यहाँ पे 100 GB प्लस की। तो यहाँ पे नंबर की ऑन करते हैं, 1,10,000, 1,10,000 यानी कि 100 GB प्लस 100 GB के अराउंड हमारी जो प्राइमरी पार्टीशन है बन जाएगी। इस पर अप्लाई कीजिए। ओके, देखिए ये वेट लेगा, ये देखिए बन गया। एक और फाइल बन जाएगी, ये सब फाइल आपको नहीं देखना है, ये सब विंडोज़ अपनी फाइल रखता है कुछ फाइल सिक्योर करने के लिए। ये हमारा 107 GB का बन गया। जैसे कि हमने 1,10,000 MB डाला था, तो 100 GB मतलब ऐसे समझ लिए, अपना कन्वर्ट कर लिएगा आप इजी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस अभी और बचा हुआ है मेरे पास, 339 GB। अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 ड्राइव और बनाएंगे। आप एक बना सकते हैं, इसमें भी आप 3-4 भी बना सकते हैं। 20 GB की बना ली, 50 GB की। तो यहाँ पे 339 GB है, तो हम कितना बनाए जाए, ऐसा करते हैं 1,70,000, करीब 170 GB के अराउंड, थोड़ा सा कम होगा। इसे अप्लाई करते हैं, 166 GB की हमें बन गई। ये बचा हुआ एलोकेटेड स्पेस, तो इस पे फिर न्यू करेंगे। हमें इतना ही बनाना है, आप इसमें चाहे तो और तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें इतने की ही नीड है। तो ये हमारी तीसरी ड्राइव भी बन गई। तो हमारी CD जो भी आप इसको बोल लें बन गई। इसे देखिए जब भी आप वो कीजिए तो एक बार इसे फॉर्मेट ज़रूर कर दिए, वरना कभी कभी क्या होता है कि शो नहीं करता है वो डेस्कटॉप में, वो अंदर जाके भी हो जाता है, लेकिन यहीं से कर दिए तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसे फॉर्मेट कर दिए। ये दो हमारी ये ड्राइव होगी, आपको याद रखना है जो हमने बनाई थी, और ये जो हमने बनाई थी C ड्राइव के लिए, ताकि हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। और उससे रिलेटेड ये डिवाइस भी आपका बन गया है, ठीक है। इस पर नॉर्मली एक बार क्लिक करके देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे कॉपिंग विंडोज़ फाइल आ रहा है, ये हो जाएगा। ये होने में टाइम लगेगा, ये हो जाएगा तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है, देख सकते हैं 88% और 89 हो गया है। SSD का यही फ़ायदा है कि हर चीज़ आपको जो भी ट्रांसफरिंग स्पीड होगी वो आपको बहुत एक नंबर की मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके डब्बे पे।
हो जाएगा अपनी एसएसडी पे। देखिए ये यहाँ पे घूमने लगा। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपने से उठा लेगा, इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत कभी नहीं है। ये फिर से रिस्टार्ट हुआ है।
मैं सारे ऑफ कर देता हूँ, आप सारे ऑफ मत कीजिएगा क्योंकि मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ऑन कर लेता हूँ। आप सिर्फ ये वाले ऑप्शन को ऑफ कर दिएगा, एडवर्टाइजिंग आईडी, ताकि आपको जो एड्स वगैरह है वो सब बंद कर देता है। तो मैं तो सारे डेट ऑफ कर देता हूँ। इसे देखिए, ध्यान, आपको नॉलेज होगी तभी आप सारे ऑप्शन को ऑफ कीजिएगा कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप किसी को ऑन कर ले, चाहे फाइंड माई डिवाइस हो गया, चाहे लोकेशन हो गया, चाहे कुछ भी। क्योंकि आपको कभी कभी कुछ दिक्कत भी हो सकती है, वरना आप सिर्फ एक ऑप्शन को, ये वाला मैं कहूँगा कि आप इसको ऑफ कीजिए। फिर इसे आगे बढ़ाते हैं एक्सेप्ट पे। फिर देखिए यहाँ पे कॉर्टेना को करने के लिए पूछ रहा है सेटअप, तो इसे नॉट नाउ पे करिए। और कॉर्टेना सेटअप करने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि कॉर्टेना सेटअप करते हैं तो क्या होता है कि बार बार वो बैकग्राउंड में प्रोसेस लेता है। ये देखिए हमारा विंडोज चालू हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया अपना, लीव एवरीथिंग टू अस। ये देखिए फाइनली अपना विंडोज खुल चुका है। अब एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आपको दिखा होगा खुलते साथ ही यहाँ पे लिखा था साइड में सर्चिंग फॉर डिस्प्ले ड्राइवर। तो यहाँ पे आपको कुछ लैगी सा एक्सपीरियंस मिल सकता है आपके सिस्टम में। तो आपको करना क्या है कि विंडोज 10 11 अगर कुछ भी फॉर्मेट करें तो आपको पहले इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है। इंटरनेट से कनेक्ट करके आपको छोड़ देना है, ताकि ये अपने से अपना डिस्प्ले ड्राइवर जो है वो उठा ले, वरना ऐसे आपको दिक्कत होगी फिर बाद में। तो अपना विंडोज तो फॉर्मेट हो चुका है। अब डिस्प्ले आइकन हम लोग लेते आते हैं सामने। यहाँ पे गए, पर्सनलाइज में गए। बहुत से लोग को डिस्प्ले आइकन सामने लाने नहीं आता है। इसमें गए, थीम में गए, यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप आइकन, इस पर क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या लाना चाहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हम लेते हैं, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ गया अपना। तो आपने समझ लिया कि विंडोज़ कैसे फॉर्मेट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ भी आपको दिक्कत होगी तो कमेंट में पूछिए, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो इंस्टा पे डीएम कीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व सारी कर दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।